इतना सुबह हो गया है, 7 बज गए, लेकिन अभी तक बाबा नहीं दिखाई दे रहा है। हमका लागत है बाबा साल लटक जा। अरे छोटू, पानी छिटका मारे पड़ी। चाहे लटक जाए चाहे मर जाए। कहाँ गया है? तवायब कहाँ से किसी से प्यार करती है? तवायब कहाँ किसी से प्यार करती है? करती है तो हाय कयामत करती है। कयामत ना कुल मिला के निपोट जा हुआ था। अरे वही, चलो अंदर देखी। अंदर? हाँ बाबुआ 60 तक केचुल फेंक दे यार। अरे छोटू, हाँ, अरे वो देखो खिड़की तोड़ कर भाग गया ना। वो कांच खिड़की रहे फोड़ के चला गया है। राम हो, सबसे पहले मैं पैसा देखी इसमें पूरा है कि नहीं। अरे राम हो, अरे बाप हो गई, अरे राम हो, चंपा बाई तो खड़े खड़े पिला गई। मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। मैं किसी काम नहीं ले गई। सुल्तान से क्या हुआ? अरे सुल्तान सिंह, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। अरे सुल्तान सिंह चंपा बाई पिला गई। सुल्तान सिंह, जो बाबा आया था वो बाबा नहीं था, वो ढोंगी था। साला पैसा नहीं दिया, उसके बाद चकोरी लेके भाग गया। देखो खिड़की तोड़ कर गया है और ये साला कपड़ा फेंक गया है। कपड़ा फेंक गया तो हमारे मुंह पे लगाना है। अरे सुल्तान सिंह मैं क्या करूं? मुझे पैसा चाहिए। पैसा? जबोज भाई कहाँ गई है? वो अपने माँ के पास गई है, मैं जानता हूँ। माँ के पास? हाँ। तुम जानते हो? मैं जानता हूँ, और चलो उसके काम में चलता हूँ। सुल्तान सिंह, इसी वक्त चलो, मैं बता दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। चलो मेरे साथ चलो। चंपा भाई इससे बात करो। ए बुढ़िया, साफ साफ बता दे तेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम है? कब से नहीं है तेरी बेटी? आज 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया? जवान बेटी घर में 3 दिन नहीं है, तुझे पता नहीं लगाना चाहिए कि मेरी बेटी कहाँ है? मैं सोच रही हूँ सेठ जी क्या कपड़ा धोने जाती है। तू साफ साफ बता दे। अगर साफ साफ नहीं बताएगी ना तो मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ। भगवान की कसम? मैं नहीं चाहती। और मैं झूठी भगवान की कसम। सुल्तान सिंह, एक काम करो, इसकी जो झोपड़ी है उस झोपड़ी में आग लगा दो। अगर चकोरी बाई उसमें होगी ना तो जलकर राख हो जाएगी।
काफी दूर आ गए हैं, यहाँ किसी बात की दिक्कत नहीं है। सूरज, चलते चलते मेरे पाँव ना खड़ाने लगे हैं और भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अगर चंद रोटी के टुकड़े न मिले तो मेरी जान चली जाएगी। मैं तेरे दुख दर्द को समझता हूँ, तू परेशान न हो, यहीं बैठ जा, मैं जा रहा हूँ बस्ती में, तेरे लिए मां का खाना लाऊंगा, उसके बाद तुझे खिलाऊंगा। जल्दी आना, कहीं मुझे भूल न जाना, बहुत जल्दी आना सूरज। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। चारों तरफ से मोटर गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई दे रहा है। मैं किसी गाड़ी वाले को हाथ देती हूँ और उससे पूछती हूँ कि मेरा सूरज आया कि नहीं। ओ गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, ओ रुक जाओ, ओ रुक जाओ, रुक जाओ। ड्राइवर मेरा गाड़ी लेके जा रहा था, अचानक रास्ते में एक लड़की जिसे दिखाई नहीं शायद देता था, वो रोड पे इधर उधर टहल रही थी, मेरी गाड़ी को देख नहीं पाई और उस लड़की का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। मैं उसे लिवाकर अस्पताल में भर्ती कराया हूँ। डॉक्टर साहब से बोल दिया हूँ कि डॉक्टर साहब इसके इलाज में जितना पैसा लगेगा मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़की को जल्द से जल्द होश आनी चाहिए। और अपने ड्राइवर धर्मेंद्र को अस्पताल में भी छोड़ के आया हूँ कि जैसे होश होगी हमें बताना। मैं अब चल रहा हूँ, डॉक्टर साहब से मुलाकात करूँगा और लड़की की तबीयत के बारे में। क्या बताऊँ, सुबह का वक्त था, बस्ती में गया, अभी किसी के यहाँ खाना नहीं बना है, इसलिए अपने किरण के लिए रोटी नहीं ला सका। चलता हूँ अपने किरण को लेकर आगे की बस्ती में जाऊंगा, तब तक कुछ टाइम भी बीत जाएगा और किसी के यहाँ कुछ बन भी जाएगा तो मां कर अपने किरण को खाना जरूर खिलाऊंगा। चलता हूँ किरण को तो यहाँ छोड़ के गया था, फिर आखिर मेरी किरण कहाँ चली गई? किरण! 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 कहाँ चली गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो बड़ा
डर लग रहा है कहीं किसी कुएं तालाब में न गिर जाए। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। किरण, कहाँ चली गई मुझे छोड़कर तू? भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और डॉक्टर साहब की मेहरबानी से इस बच्ची को होश आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब बोले हैं कि इसके सर में चोट लगने के कारण इसके दिमाग पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए इसके आँख की पट्टी धीरे धीरे खोलना और ज्यादातर रोशनी कम रहे। जी साहब। हाँ साहब बहन तो रोशनी कम है। हाँ जी साहब। चलो खोल। मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लगा। सूरज, आप लोग कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे? बेटी, क्यों इसके पहले तुम्हें दिखाई नहीं देता था क्या? हाँ साहब, इसके पहले मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी, मैं अंधी थी। लेकिन अब तो दिखाई देने लगा। मेरी आंखें बार बार मेरे सूरज को तलाश कर रही हैं। जब से आंखें खुली तब से सूरज जब सूरज के दिखाएंगे आए तो टेंशन नहीं है। आधा घंटा रुक, अपने आप से सूरज खुले निकल जाए। देखो, और जब तक सूरज ना मैं हाइड्रोजन से काम चलावा। बेटी ये पागल है क्या? थोड़ा कम दिमाग का है। बेटी, तुम्हारा एक्सीडेंट हमारे गाड़ी से हो गया था। मैं तुम्हें अस्पताल में लिवा गया, तुम्हारा इलाज कराया। परमात्मा ने अच्छा हुआ कि तुम्हारे दोनों आंख की रोशनी भी वापस कर दिया। लेकिन जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ सूरज नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। यदि सूरज नाम का कोई व्यक्ति होता तो साथ में उसे भी लिवा गया था। वहाँ सूरज नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। यदि तुम अपने घर का नाम पता बताओ, अपना नाम बताओ, तो मैं तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। जब तो हाई एक्सीडेंट बाबा दूसरा क्यों ना करे, हम ही टोका लगाए हैं।
हम ना जानत रहे कि हमारे लड़ाई से करे आंखें में रोशनी आ जाए साहब। अरे तो क्या करोगे, ऐसे एक्सीडेंट ही करते रहोगे। साहब जब एक लड़ाई में आंखें में रोशनी आ सका था साहब, एक बार एक लेकर दे, एक ऊपर गाड़ी चढ़ा दे साहब, दुगनी मोट हो जाए। धर्मेंद्र जी साहब। बस वैसे खड़े रहना, इधर मत आना। जो साहब। बेटी तुम अपने घर का नाम पता बताओ और अपना नाम बताओ, तो मैं तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। साहब हमका शक हो लगा, धीरे धीरे हम डॉक्टर हो गए। एक बार इसे बेचारा की लंगड़ा बैसाखी लेके चलावत रहा नहीं साहब, इतना तेज मारे टक्कर कि दोनों गोड़ होकर निकल के अपने आप से भागे ला। आधा घंटा बाद साहब फिर जुड़ गया, अच्छा खासा बैसाखी चौक की चलाई आई एम प्रोफेशनल न्यूरो सर्जन डॉक्टर। धर्मेंद्र मैं तुमको कहा था कि यहाँ पर मत आना, फिर आ गए तुम। बताओ बेटी बताओ, घबराओ नहीं। साहब मुद्दतों बाद किसी ने मुझसे ये पूछा है, ये कान बरसों से तरस गए थे बेटी शब्द सुनने के लिए। आज आपने मेरी नई जिंदगी मुझे तोहफे में सौंप दिया। आपने मुझे बेटी कहा है, तो बेटी क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? सब थे। मेरा नाम किरण है, मैं इसी चंदनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में हमारी पूजनी माँ है जिनका नाम पार्वती है। एक समय की बात है जब मैं बचपन में 5-6 साल की थी, मेरे पिताजी अचानक मेरे पिताजी हम सबसे बिछड़ गए। पिताजी की याद में मैं रो रही थी, रास्ते पर जा रही थी, एक टांगे वाले की टांगे के टक्कर से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। आज मेरे बाबूजी की याद आती, माँ की याद आती। बेटी जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे घर पर नहीं है तो और कोई हो, भाई हो, छोटा भाई हो, किसी का नाम बताओ, मैं उसी के माध्यम से तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। घर का अगर कोई भी सदस्य का अगर नाम पता हो तो बताओ, हमारे साहब बहुत दयालु हैं, फिर मैं ले चलूंगा, गाड़ी चला के आपके दरवाजे तक छोड़ दूंगा। एक हमारे धर्म के भैया है जिनका नाम चंदन है। क्या चंदन तुम्हारा भैया? साहब आप चंदन का नाम सुनते ही अचानक इतने हैरत भरी नजर क्यों थे साहब? मेरे भैया आप चंदन भैया को जानते हैं साहब? क्यों, क्या कभी उस तुम्हारे चंदन भैया तुमको याद आती है? उनसे मिलने की इच्छा करती है? वो बहन बड़ी बदनसीब होगी जिसे अपने भाई की याद ना आए। अरे मैं तो खुश नसीब हूँ कि मेरा धर्म का भाई मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। आज मुद्दतों बाद आंख में रोशनी आई तो सिर्फ उसी के चेहरे को दीदार करने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। जैसे आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मुझे बेटी समझकर एक उम्मीद की भीख दे दीजिए, मेरे भैया से एक बार मुझे मिला दीजिए।
घबराओ नहीं, मैं जरूर तुम्हारे भैया चंदन से तुमको मिलवाऊंगा। बैठ जाओ ऐसे, मैं तुम्हारे भैया चंदन को बुलवाता हूँ। धर्मेंद्र जी साहब। जो अपने घर में बेटा चंदन है ना, जी साहब। उसी की ये बहन है। साहब वो चंदन जो अपने यहाँ खाना खाने के लिए आया था, जिसको आप ऑर्डर के लिए उसकी जोड़ी चावल साहब दे दिए। अरे वो मेरा बेटा है। मेरा बड़ा भाई है। हाँ देखो धर्मेंद्र, हाँ साहब। आज जब तुम चंदन को बुला के लाओगे, जी साहब। वो अपने बहन से मिलेगा, जी तुझे साहब। बहुत खुशी होगी। साहब हम बहुत खुशी हुई, कम से कम हमारे की बेहन तो हो गई। बहन हो जाएगी कि बेहन हो जाएगी? हाँ साहब। अंदाज हान कुल्ला जब अबे तो का बहने किया अलावा क्या। तुम जाओ सीधे साधे रास्ते में इधर उधर की बातें मत करना। तुम बेटा चंदन को बुला लाओगा, कह दो पापा बुला रहा जी है, साहब। जाओ। क्या बात है बाबूजी, अचानक कैसे याद किया? बेटा चंदन, अचानक याद करने का कारण है आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या बात है बाबू? हम लोग एकदम खुश है, अगर तुम जान जावा तो आज छाता फाट जाए। बेटा चंदन, जब तुम मेरे पास आए थे तो यही बता रहे थे ना कि मेरे घर में एक नौकरानी है जिसका नाम किरण है। जी हाँ। उस किरण को मैं नौकरानी नहीं बल्कि एक बहन का दर्जा देता था। मैं उसे अपने सगी बहन के बराबर मानता था। जी हाँ। इतने दिनों से मेरे घर पे आए हो, कभी उस बहन की याद आती है तुम्हें? कौन ऐसा भाई है जिस बहन के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दे दिया और उसे याद न कर? मैं आपके घर में रहता जरूर हूँ बापू, लेकिन जब बहन किरण की याद आती है तो आंखों से आंसू टपक जाते हैं। और अकेले में बैठ करके अपने गम को भुला लेता हूँ और मालिक से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस दुनिया में मेरी बहन को हमेशा सलामत रखे। न जाने किस हालात में मेरी बहन होगी, क्या उस पर गुजरती होगी। बाबू बार बार बहन की याद आती है, लेकिन नसीब नहीं है कि मैं अपनी बहन से मुलाकात करूं। बेटा चंदन, आज सुबह मैं जब कोर्ट जा रहा था, ये धर्मेंद्र गाड़ी चला रहा था। तुम्हारी वो अंधी बहन जो दोनों आंखें से जिसे दिखाई नहीं देता था, रोड पे इधर उधर टहल रही थी, उसे नहीं पता हो रहा था कि गाड़ी किस साइड से आ रही थी। ड्राइवर समझ नहीं पाया, तुम्हारी उस अंधे बहन किरण का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। ये आप कह रहे हैं मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया? मेरी बहन की साला में है बापू। चंदन बेटा, एक्सीडेंट होने के बाद मैं उसे अस्पताल में लिया गया, भर्ती करा और उसके इलाज में जितना खर्च आया मैं पूरा खर्च वहन किया और उसको आज होश आ गई। होश ही नहीं, यहाँ तक कि भगवान ने उसके दोनों आँख की रोशनी भी वापस कर दिया। ये क्या सुना है बापू? मेरी बात को सुनिए बापू। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, एक बार मेरी बहन से मुझे मिला दीजिए बापू। जरूर मिलवाऊंगा, मैं उसे अपने साथ भी लेके आया हूँ। कहाँ है मेरी बहन बापू? देखिए किरण, देख तेरा भैया तुझसे मिलने के लिए
कितना बेचैन है। मेरी बहना कितने दिनों के बाद आगे देख करके मुझे बड़ी खुशी मिली। परमात्मा ने तेरी आंखों में रोशनी मेरी सौभाग्य है मेरे सामने आज मेरे पास मुझे देख करके मुझे बड़ी खुशी मिली है बहना। भैया दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई, आज आप मुझे मिल गए, सब कुछ मुझे मिल गया भैया। हेलो मेरी बहन। बेटे चंदन, तुम्हारी बहन अब मिल गई। भाई बहन मेरे ही घर पे रहो और लीला चलो, इसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और भोजन कराओ और घर पर ही रहेगी जब तक कि इसकी शादी नहीं हो जाती, इसका पति नहीं मिल जाता, तब तक अपने ही घर पे अच्छी बात है। चलो चलिए।